श्री गणेशाय नमः। अधिक मास आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब ये आखिरी अध्याय है, 31वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुन कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों के उत्तम काशी का संपूर्ण कहा है, जो कारण इसके विस्तृत पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस वर्त को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दें। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवे। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित जानने वाली श्री पार्वती जी ने प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 काशी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत वचन सुनकर श्री आनंद जी ने अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म सुने, ऐसे ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्य को महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा हो, विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसके महात्म सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मा तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्ति आदि मन पांचित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखवा कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम से सब कृतार्थ हो गए हैं। हे पुराणों के याताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नेमी शरणवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्म आसन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृतज्ञ करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। और नेमी शरण से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है, भक्तजनों को मनवांछित फल देने वाला है, मैं कल्प वृक्ष के समान है। 31वां अध्याय समाप्त हुआ और पूरी कथा समाप्त हुई। धन्यवाद आपका सुनने के लिए। ओम नमो नारायण।